हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। ट्राइंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देखो, त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें मिनिमम कितनी डायरेक्शन हो? 3 डायरेक्शन हो। कितनी डायरेक्शन हो? 3 डायरेक्शन हो। यानी कि त्रिभुज क्या होगा? जो 3 साइड से घिरा होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो इसको नाम दे दिया ABC। और देखो, त्रिभुज में भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये भी ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या है? 3 भुजाएं हैं। ये क्या है? ये भी त्रिभुज है, इसमें भी कितनी डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन है। फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये मान लिया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 हो गया, और ये कितना हो गया? मान लो 10 हो गया। तो देखो क्या साइड क्या है? अलग अलग है। और एक ये होता है, जैसे ये हो गई 5, इसको मान लो कुछ भी, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये कितनी हो गई? 5। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन आ गई। और फिर एक और अदर लेना चाहें तो ऐसे आ गया क्या? समबाहु। इसको क्या बोलेंगे अपन? समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको अपन क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? समबाहु त्रिभुज की। किसकी? समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। ये समद्विबाहु हो गया, और ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखो, अगर अपन बात करें कि इसको समकोण त्रिभुज क्यों बोला जा रहा है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज क्यों बोला जा रहा है, इसको समबाहु त्रिभुज क्यों बोला जा रहा है, और एक और अपन अलग से ले लेते हैं ऐसे कुछ भी ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या है? समबाहु में क्या होंगे? प्रत्येक डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। आई बात समझ में? और अब ले रहा हूं मैं क्या? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। तो देखो, ये ABC, इसके अंदर भी ABC आ गया, और इसको भी ले लिया ABC। अब देखो, इसके अंदर इसको ले लिया 5, इसको ले लिया मान लो 7, और इसको ले लिया 9। अब पढ़ते हैं अपन सबसे पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसमें क्या क्या है त्रिभुज के एग्जाम्पल? एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, और एक क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है। अब देखो, इनकी कंडीशन पढ़ेंगे कि इनको अलग अलग ऐसे क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या है कि इसके अंदर समकोण यानी कि एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। तो इसको बोला क्या? ये हो गया 90 डिग्री। कोण B कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखो, समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या है? इसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और वो इस ट्राइंगल में क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर जितना कोण बड़ा होगा, क्या, जो भी एंगल जितना बड़ा होगा, उसके जस्ट सामने की वाली भुजा भी क्या होगी? उतनी ही बड़ी होगी। यानी किसी ट्राइंगल के अंदर कोई कोण जितना बड़ा होगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी उस ट्राइंगल के अंदर। अब बात कर रहा हूं मैं क्या? पहले समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं। किसकी? समबाहु त्रिभुज की। देखो, सम यानी सम्मान, बाहु यानी भुजा। जिस ट्राइंगल की सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। देखो, समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है? वह ट्राइंगल जिसके अंदर सभी भुजाएं क्या हो?
समान हो। तो देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या नाम दिया गया, समबाहु त्रिभुज। फिर बात करें किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु, देखो समबाहु में अपन ने पढ़ा कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब विषम, सम का अपोजिट क्या होता है, विषम। तो विषम में क्या होंगी, सभी डायरेक्शन क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसको क्या नाम दे देंगे, विषमबाहु त्रिभुज। फिर अपना शेष क्या रहा, क्या रहा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो सम यानी कि समान, ठीक है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो। जिस ट्राइंगल के अंदर दो भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या हो, दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और ये अपना ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको दो डायरेक्शन सेम दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी, ए बी डायरेक्शन और क्या, ए सी डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम है। तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो अपन ने पढ़ लिया क्या, ट्राइंगल के अंदर कितने समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, विषमबाहु त्रिभुज। अब करते हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, इसको बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। इसका फॉर्मूला यानी कि इसका सूत्र क्या हो, देखो इसका सूत्र पढ़ने से पहले अपन किसको याद करते हैं, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल यानी कि किसको, आयत को, आयत को पढ़ते हैं अपन। आयत में क्या होता था, क्या होता था, एक तो उसकी क्या होती, चौड़ाई होती थी और एक क्या होती थी, उसकी लंबाई। और आयत का फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, लंबाई इनटू में क्या, चौड़ाई। इतना ही तो होता था कि इसका क्षेत्रफल कितना होता था, लंबाई इनटू चौड़ाई। अब देखो ये पूरा क्या है, ए बी सी डी, ये अपना क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में देखो क्या करेंगे अपन, एक विकेंड खींचेंगे, बी से डी क्या खींच लिया, एक विकेंड खींच लिया। जो विकेंड इस रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसका टोटल, अगर अपन एरिया देखें तो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा हो और इसको दो बराबर भागों में बांटना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से कितना रिजल्ट आएगा, 50 सेंटीमीटर होल, 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो राइट एंगल में अपन ने पढ़ रखा है कि सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब मैं ले रहा हूं क्या, त्रिभुज। किसकी बात चल रही है, समकोण त्रिभुज की, जिसमें अपन ने कोण सी को क्या ले लिया, 90 डिग्री। क्या ले लिया, 90 डिग्री। तो देखो ऐसे अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, क्या कि उसकी ये सी है, ये डी और ये क्या हो गया, बी। और जो कोण सी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब अपन बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में भी क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया और 90 डिग्री के एंगल की सबसे बड़ी भुजा आ गई, क्या आ गई, कर्ण आ गई। अब निकालना आपको इसका क्या फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई, आयत का फॉर्मूला। आयत का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है अपन ने, लंबाई इनटू चौड़ाई। अब इसको डिवाइड करके अपन ने आधा कर दिया, तो इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। यानी कि टोटल राइट जो वो रेक्टेंगल था उसका टोटल रिजल्ट मान लो 100 आया, एरिया कितना आया, 100 आया। और अब इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 100 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने वाले हो। तो रिजल्ट कितना आया, 50 सेंटीमीटर होल स्क्वायर।
अब मैं बोल रहा हूं कि इस टोटल का रिजल्ट इतना था, इसमें से इस ट्राइंगल यानी कि इतने वाले का रिजल्ट कितना होना चाहिए, इस पूरे का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि इसकी चौड़ाई तो कितनी है 5 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन कि इसकी लंबाई तो मान ली अपन ने 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी मान ली 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पहले मैं आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो टोटल रिजल्ट अपना कितना बन गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना क्या टोटल रिजल्ट। अब मैं बात कर रहा हूं क्या एक ट्राइंगल की, जो क्या कर रहा है ये वीकेंड इन दोनों को क्या कर रहा है बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल का निकालें तो क्या करें, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना रिजल्ट। क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है अपना आयत है ये किससे मिलके बना हुआ है, 2 ट्राइंगलों से मिलके बना हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या 1/2 लंबाई इंटू में कितना चौड़ाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई। अब देखो इसके अंदर आपको लंबाई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये अगर रेक्टेंगल होता तो अपन लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं। वैसे ऐसे भी ये सही है फॉर्मूला, लेकिन इसको इससे ये मान लिया कि अगर ये कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, तो ये इसका क्या है आधार, क्या है आधार, और ये वाली डायरेक्शन क्या है लंब, क्या है लंब। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार, आधार इंटू में क्या ऊंचाई लिख लो, चाहे चौड़ाई लिख लो, चाहे लंब लिख लो। तो क्या लिख लिया अपन ने ऊंचाई, क्या लिख लिया ऊंचाई। तो इस लंबाई लंब को अपन क्या लिख सकते हैं ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला अपने पास क्या आया, क्या निकल के आ रहा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या रेक्टेंगल को ध्यान में रखना है। रेक्टेंगल को ध्यान में रखोगे तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। और उसका एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 आधार इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो अपन ने आज क्या पढ़ लिया समकोण त्रिभुज। आगे का अगली क्लास।